ठिकाना देखें तो आपको यस बैंक के ऊपर कम ही इंपैक्ट नजर आता है, पर इसके निवेशकों पे इसका जो इंपैक्ट है ये आपको हमेशा ज्यादा नजर आता है। और अगर आप आज की बात करें तो कुछ ऐसी बातों का मैं पर्दाफाश करूंगा, और इन बातों को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो यहां से अगर आप देखें तो आर पार की जो लड़ाई है ये आपको यस बैंक में चलना स्टार्ट होगा। और इसका कैसे फायदा होने वाला है ये तो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, पर यहां से 150 का टारगेट कैसे पॉसिबल नजर आता है ये भी जो बातें हैं हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन कैसी डिलीवरी उठाई गई है वो जो डिटेल है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 12 रुपए 80 पैसे का आसपास ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर आप फ्राइडे के हाई के ऊपर ध्यान दें तो 12 रुपए 95 पैसे का जो लेवल था इसने मॉर्निंग सेशन में टच किए थे। और फिर इस लेवल से अगर आप देखें तो नया जो लो है जो कि आपको 12 रुपए 70 पैसे का देखने को मिलेगा, इसको ये टच करता है। और ये क्यों टच हुआ है ये आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाजार में देखें तो 3 ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जिन पे अगर आप नजर डालें तो इसका क्वार्टरली जो नतीजा है ये आपको 2018 के बाद सबसे बेहतरीन नजर आएंगे। और साथ में इसके जो सीईओ हैं उनका पहली बार ये बयान आता है कि इसके जितने भी एनपीएस हैं उसमें बड़ी सुधार नजर आ रही है। और इसके बावजूद आप देखें तो मार्केट में इसको गिराया जा रहा है। और ये जो लॉजिक है ये आपको भी कम ही समझ में आएगी, और इसके पीछे जो असली खेल चल रहा है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले कैसी डिलीवरी उठाई गई है इस पे अगर आप नजर डालें तो कल के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है ये आपके सामने आ गया है। और सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो 10 करोड़ की जो वॉल्यूम थी ये आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिला था। और इस 10 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 4.5 करोड़ की जो डिलीवरी है ये फ्राइडे के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये आपको 47% के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाजार में एक साइड आपको 10 का टारगेट देखने को मिलता है और ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं अगर आप मार्केट एक्सपर्ट की माने तो ये आपको एमके ग्लोबल जो कि आपको भारत की बड़ी रेटिंग एजेंसी नजर आती है ये उनकी तरफ से देखने को मिलता है, तो ये पक्का 10 तक जाएगा। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो तकरीबन 13 रुपए का प्राइस चल रहा है और उसके ऊपर अगर आप डिलीवरी की बात करें तो जैसी डिलीवरी उठाई जा रही है ये आपको पहला जो बात है जो कि 10 तक जाएगा इसको झूठा कहीं ना कहीं साबित कर रहा है। और यही जो बातें हैं ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि गेम कौन सा मार्केट में चल रहा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सबसे पहले एमके ग्लोबल ने कौन से टारगेट दिए हैं और उसके पीछे क्या कहा है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो पहली जो रिपोर्ट है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो एमके ग्लोबल जिसको आप पेड कॉल देने वाली भी कंपनी कह सकते हैं, इनके द्वारा अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 10 रुपए का जो टारगेट है ये आपको यस बैंक को लेकर दिखाई पड़ता है। और ये जो टारगेट है ये आपको पहली बार तो छोड़िए जब भी यस बैंक का रिजल्ट आता है और जब भी पॉजिटिव खबर आती है उसमें अगर आप देखें तो एमके ग्लोबल का निगेटिव जो रिमार्क है हमेशा आपको टॉप पर दिखाई पड़ेगा। और इसका प्रूफ आपने अच्छे से देखा होगा कि वो आपको वही रेटिंग एजेंसी नजर आती है जिसने तकरीबन 9 रुपए का जो टारगेट था वो ऐसे समय पर दिए थे जब यस बैंक ने पहली बार अपने डिपॉजिट बेस में ग्रोथ किया था। और इससे आपको क्लियर संकेत जाता है कि जो भी पॉजिटिव खबर आती है उसको छोड़ के अगर आप देखें तो ये आपको ऐसे निगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करते हैं जो कि आपको सारे बैंकों में सिमिलर नजर आएगा। तो जितने भी एनपीएस आपको सारे कोविड सेक्टर में बढ़े हैं जो कि मैं आपको लास्ट 1 साल की बात कर रहा हूं, तो सारे जो बैंक हैं चाहे आप किसी भी बैंक को उठाकर देख लें सबके एनपीएस बढ़े हैं। पर अगर यस बैंक का एनपीएस बढ़ता है और इसका पहले से भी बढ़ा हुआ है तो इसको ऐसे हाईलाइट किया जाता है कि यस बैंक तो पक्का डूबने वाली है। पर इसके सामने इसके सीईओ का कौन सा बयान आता है ये आपसे हमेशा छुपाया जाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बड़ी जो खबर आपको इसके सीईओ की तरफ से देखने को मिली थी वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो पहली खबर मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 रुपए का जो टारगेट है ये आपको एमके ग्लोबल की तरफ से देखने को मिला था। और इस बात को अगर आप ध्यान दें तो बाजार में ऐसे हाईलाइट किया जाता है कि यस बैंक तो पक्का डूबने वाली है। पर इसके सामने अगर आप देखें तो मात्र 5 दिन पहले न्यूज आई थी कि बाजार में इसके जो सीईओ हैं
जो कि आपको प्रशांत कुमार नजर आएंगे, उनका ये कहना है कि इसका जितना भी एसेट क्वालिटी है, जो कि इसका टोटल एनपीए नजर आएगा, और अगर आप अभी के समय पर देखें तो 34,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको बाजार में इसके डिफॉल्ट नजर आते हैं। तो इसको लेके अगर आप ध्यान दें तो बाजार में एक ऐसी पॉजिटिव खबर बताई गई थी जिसको अच्छे से हाईलाइट करना था, पर अगर आप इसके सामने देखें तो एमके ग्लोबल की जो निगेटिव खबर है जो कि 10 रुपए तक जाएगा, ये हाईलाइट होता है, और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि यस बैंक भले ही टॉप की बैंक बन जाए, पर ऐसे जो एमके ग्लोबल जैसी कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जैसी कंपनियां हैं, या फिर इलेरा कैपिटल जैसी कंपनियां हैं, ये लगातार यस बैंक को गिराने की कोशिश कर रही हैं। और जब भी कोई सेल कॉल दिया जाता है, मैंने आपको बार बार बताया है कि बाजार में कोई बड़ा जो निवेशक है ये नीचे दांव पर एंट्री करना चाहता है, और इसी रीजन से अगर आप देखें तो बार बार इसको नीचे लाया जाता है। और इसको समझने में अगर आपने गलती कर दी तो इस लेवल से जब ये भागेगा और जब ये वापिस से 150 से 200 के लेवल पर जाएगा तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल रिग्रेट करने वाले हो कि आपने अपना माल बेचा तो लॉस में क्यों बेचा। और क्यों मैं आपको इसमें होल्ड की सलाह दे रहा हूं, इसके पीछे जो असली कारण है ये आपको इसका क्वार्टर 1 का नतीजा दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके क्वार्टर 1 के जो नतीजाएं हैं वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो यस बैंक के जो क्वार्टरली नतीजाएं हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग जून 20 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको जून 21 से बताने वाला हूं। और ये जो हम लोग एक साल का पीरियड देख रहे हैं इसमें अगर आप देखें तो जून 20 पर इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि यह आपको अगला साल सरवाइव करेगा या फिर यहां से डूबने वाली है। और वहां से अब अभी के एक साल की बात करें तो इसके बिजनेस में आपको भले गिरावट दिखाई पड़ती हो, पर जिस तरह से इसके प्रॉफिट में उछाल आई है इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि ये जो बैंक है, जैसे कि आपको मार्केट में दिखाया जा रहा है कि यहां से इसके और हालात खराब होंगे, उसके कंपेयर में अगर आप एक्चुअल में देखें तो ये आपको बेहतरीन बैंक बनते जा रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो इसका जो इंटरेस्ट अर्न है उसमें भले ही आपको 17.5% की जो गिरावट है ये तकरीबन एक साल के बाद देखने को मिल रहा है, पर इसके बावजूद अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दें तो मात्र 45 करोड़ का जो प्रॉफिट था इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किए थे। और वहां से अभी की बात करें तो इसके जो आंकड़े हैं ये 206 करोड़ तक बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। और यहां पर जो तेजी आया है इसका कंपेयर अगर आप 2018 के पीरियड से कर लें तो सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट है ये आपको यस बैंक का देखने को मिलेगा। पर इसके बावजूद अगर आप देखें तो मार्केट में कोई 10 का टारगेट दे रहा है, तो कोई 12 का टारगेट दे रहा है, तो कोई 6 का टारगेट दे रहा है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि ये जो भी कॉल दिए जा रहे हैं ये किसी ना किसी के फायदे के लिए दिखाई पड़ेगा, और जिनका फायदा हो रहा है वो आपको दबा के आज के दिन डिलीवरी उठाते हुए दिखाई पड़े थे। और इन इशारों को अगर आपने समझने में गलती कर दी तो यहां से आप क्या खोने वाले हो उसका अंदाजा आपको खुद को लगाना पड़ेगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।